नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए और यहाँ पे हम लेके आए हैं एक अच्छा सा नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने एमएसडब्ल्यू कर लिया है और वो चाहते हैं कि वो आगे पीएचडी करे या एमफिल कर चुके हैं, अब वो चाहते हैं पीएचडी में कहीं एडमिशन लेना और उनका इंटरेस्ट अगर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का है, ओबियसली सबका होता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में आप अपने पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्हांस में पीएचडी नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सोशल वर्क गाइड। चलिए डिटेल में देखते हैं नोटिफिकेशन को और जानते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। This is the official website of NIMHANS where the admission notification has been released for the PhD admission for the session 2023-2024 for the session 2। ये दूसरी बार एडमिशन हो रही है और यहाँ पे जो भी वैकेंट सीट है उसके लिए फिर से नोटिफिकेशन मांगा गया है। एडमिशन नोटिफिकेशन टू वेरियस PhD कोर्सेज अंडर द सेशन 2 ऑफ द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 हैज़ बीन रिलीज बाय द निम्हांस। एंड यहाँ पे सेशन 2 प्रोस्पेक्टस को आप चेक कर सकते हैं, एडमिशन नोटिस देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एलिजिबल गाइड भी आपको देखना चाहिए। आप किसके अंडर में काम करना चाह रहे हैं, किस तरह का उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है और किस एरिया पे वो काम कर रहे हैं, ताकि अगर आपका एरिया सिमिलर हो और आपका इंटरेस्ट सिमिलर हो तो आप उन गाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, साथ ही आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं डिटेल में कि क्या कुछ प्रोस्पेक्टस को समझेंगे और एडमिशन नोटिफिकेशन को भी चलिए देखते हैं। This is the admission notification which is released on 6th of October 2023 by the admission cell of the निम्हांस। और यहाँ पे एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है फॉर द वेरियस पोस्ट। आप देख सकते हैं कई सारे नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी है, जैसे कि बायो फिजिक्स, बायो स्टैटिक्स, चाइल्ड एडोलसेंट साइकेट्रिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोफार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, मेंटल हेल्थ एजुकेशन, न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरो इमेजिन एंड द इंटरवेंशन, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, न्यूरो माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, न्यूरोवायरोलॉजी, नर्सिंग, साइकेट्रिक सोशल वर्क, साइकेट्रिक हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी, नीट integrative medicine and the psychosocial support in disaster management। these are the सब्जेक्ट जहाँ के आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करें सिमिलर सब्जेक्ट की, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ कौन सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है एमएसडब्ल्यू करने के बाद, उनका में से यहाँ पे चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री है। इसमें हमारे कुछ स्टूडेंट जरूर जाना चाहेंगे। साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजी का बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। जुड़ा हुआ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। साथ ही मेंटल हेल्थ एजुकेशन है जैसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क जो कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सोशल वर्क से। सबसे मेन प्रायोरिटी आप इसको दे सकते हैं, पीएचडी इन डिग्री इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। और इसके लिए 16 यहाँ पे जो वैकेंट सीट है वो 16 सब्जेक्ट है। काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें पीएचडी के लिए तो 16 इज़ द लार्ज अमाउंट। यहाँ पे आप इस सब सब्जेक्ट के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हैं, जैसे कि डेट ऑफ जो एडवर्टीजमेंट है वो 6 अक्टूबर है और जो डेट स्टार्ट जो हो गया है, इंड डेट जो है सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म इज 6 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक है। यानी कि अभी आपके पास आज से लगभग 15 दिन का वक्त है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आराम से। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 21 तारीख को होगा, 21 नवंबर को होगा। वहीं डेट ऑफ इंटरव्यू 22 से लेकर 23 तक होगा नवंबर में और 1 दिसंबर को आपका ये पीएचडी कोर्स शुरू हो जाएगा। तो आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इन अंडर द साइकेट्रिक सोशल वर्क। आप एमएसडब्ल्यू करने के बाद, मास्टर इन सोशल वर्क करने के बाद आप साइकेट्रिक सोशल वर्क से पीएचडी करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है साइकेट्रिक में तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन सा प्रोस्पेक्टस चेक करना है, वो सब डिटेल में दिया गया है। साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि किस तरह से एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर कैंडिडेट किसी भी तरह का कोई भी तरह का अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके अगेंस्ट किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, इस सब के बारे में डिटेल में थोड़ा यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन आपको जो सबमिट करना है उसका पूरा एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एड्रेस है, डीन एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन निम्हांस, पूरा एड्रेस दिया गया है जिस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन भेजना है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है एप्लीकेशन। ऑल द एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई टू द मैक्सिमम ऑफ 3 प्रोग्राम।
मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप साइकेट्रिक सोशल वर्क से पीएचडी करना चाहते हैं, साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी में भी करना चाहते हैं, तो इस तरह से मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट चालान लेकिन आपको देना पड़ेगा। अप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है उसका भी डेट फिक्स है, आपको उसको ऑनलाइन नोटिफिकेशन में जाके इस तरह से ऑनलाइन फिल पेमेंट करना है और इस तरह से अप्लाई करना है। जो बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो भी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 1500, एसटी एससी कैटेगरी के लिए 1000 एंड जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। एडमिट कार्ड जो होगा एंट्रेंस टेस्ट जहाँ भी होगा उससे पहले रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे के थ्रू आपको मिल जाएगा और साथ ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करते हैं और हार्ड कॉपी आपका ऑनलाइन तो आपने कर दिया, लेकिन अगर हार्ड कॉपी अगर नहीं पहुंच पाया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से जानिए और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब टाइम के लिमिट में पहुंच जाना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए 40 ईयर्स है, जो इंटरनल फेलोशिप कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए, और जो भी स्पॉन्सर्ड या डिप्यूटेड कैंडिडेट होंगे, एम्प्लॉय होंगे निम्हांस के, उसके लिए 42 ईयर्स। तो एज लिमिट काफ़ी है, 42 ईयर्स है, तो ऑलमोस्ट सब बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर द पर्सन विथ ब्लाइंड डिसेबिलिटी। उनको इस सीट के लिए यहाँ पे 5 साल का और एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आपको, मैं तो लगभग सारे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, थोड़ा सा आपको प्रोस्पेक्टस भी दिखा देती हूँ। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी जाके आप सबको डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि अप्लाई आपको वहीं से करनी है और साथ में हार्ड कॉपी भी भेजना है। इन केस आपको कोई भी तरह का क्वेरी रह जाता है तो यू कैन आस्क टू दिस ईमेल एड्रेस एंड दिस बेसिक नंबर्स। यहाँ पे नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों दिया है। वहाँ पे कोई भी वर्किंग डे में 9 to 4:30 PM के बीच आप कुछ भी अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि एडमिशन खत्म हो चुका है। जी हाँ, जो एडमिशन सेशन है ना, फर्स्ट सेशन खत्म हो चुका है, बट सेकंड सेशन के लिए फिर से एडमिशन ओपन हुआ है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे किसी भी तरह का तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसका डेट तो खत्म हो चुका है, लेकिन बिल्कुल नहीं, आपका डेट पूरा यहाँ पे है। मैं जो डेट बताई हूँ वही डेट है। आप नवंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, आज से 15 दिन, यानी कि 5 नवंबर तक आपका हार्ड कॉपी एप्लीकेशन का पहुँच जाना चाहिए दिए गए ईमेल एड्रेस पे नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में निम्हांस में एडमिशन के लिए ये जो प्रोस्पेक्टस है वो सेकेंड सेशन के लिए है। आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फॉर सेशन 2, तो ये सेशन 2 वाला प्रोस्पेक्टस है। आपको इसी को डाउनलोड करना है और यहाँ पे जितने भी डिटेल्स हैं आपको एक एक डिटेल्स बारीकी से दिया गया है। साथ में ये पूरा मतलब कि 28 पेजेस का ये पूरा प्रोस्पेक्टस है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया। आप अगर इसको सही से पढ़ते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगा। मैं एक बार स्क्रॉल करके पूरा दिखा देती हूँ ताकि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। जी हाँ, या फिर आप दोबारा सुन सकते हैं। देखिए इस तरह से दिया गया है, जितने भी जो इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन है उनका टेलीफोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, कैलेंडर दिया गया है इंस्टीट्यूट का कि किस डेट पे एप्लीकेशन लास्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो डेट की बात कर रही थी वही है, यहाँ पे 5 नवंबर 2023 तक आपका एडमिशन जो एप्लीकेशन है वो पहुँच जाना चाहिए। प्री पीएचडी का क्या रूल है, नहीं है, कितने अटेंडेंस कंपलसरी हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है, उसका एक्सपेंशन का एब्रीविएशन क्या है, मतलब पूरा बहुत कुछ दिया गया है इस प्रोस्पेक्टस में। चूँकि प्रोस्पेक्टस है तो जाहिर सी बात है एडमिशन से जुड़ा हुआ, उस कोर्स से जुड़ा हुआ हर एक बात दिया जाएगा। और ये चूँकि यहाँ पे लगभग 20-25 सब्जेक्ट्स में यहाँ पीएचडी के लिए ओपन हुआ है, तो सबका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह का एज रिलैक्सेशन दिया गया, एक्सटर्नल फेलोशिप क्या है, इंटरव्यू को कितना वेटेज दिया जाएगा, रिटन टेस्ट को कितना वेटेज दिया गया वो भी दिया गया। देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट को 70% और इंटरव्यू का 30% वेटेज दिया गया है फॉर द एडमिशन। इस तरह से कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, सारा डिटेल आप ज़रूर चेक कीजिए। और रिसर्च मेथोलॉजी को कौन पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत कुछ दिया गया है। हम बात करते हैं सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क से सबसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट साइकेट्रिक सोशल वर्क होता है, तो थोड़ा सा उसके वो हम लोग देखेंगे और जानेंगे डिटेल में कि क्या कुछ है। देख सकते हैं यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है साइकेट्रिक सोशल वर्क डिपार्टमेंट के लिए, पीएचडी के लिए, उसमें 2 ईयर ऑफ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क दिया गया है। यानी कि अगर आपने मास्टर्स किया है सोशल वर्क से तो आपको पीएचडी साइकेट्रिक सोशल वर्क से यहाँ से आप करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीएचडी इन साइको सोशल सपोर्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क दिया गया है। तो इस तरह से सोशल वर्क जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं। सिमिलर ब्रांच में वहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है मास्टर इन सोशल वर्क, और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 5% सीट रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ब्लाइंड डिसेबिलिटी के लिए, जिसमें से डिसेबिलिटी का जो रेंज है यानी कि परसेंटेज है वो 40 से लेकर 70% तक ही होना चाहिए। अगर 70% से एबव है तो भी आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से नेशनल जो कैंडिडेट है उनके लिए, साथ ही फॉरेन जो नेशंस के जो स्टूडेंट हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन पीएचडी कोर्सेज इन निम्हांस, for them there are a lot of notification and instruction are also given so that they can clarify their doubts and they get admission. Classification based on fellowship and स्टिपेंड है वो भी दिया जाएगा, फेलोशिप दिया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा रहता है। चूँकि ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे लर्निंग भी काफ़ी अच्छी होगी। सो डेफिनेटली आपको, अगर आप पीएचडी के लिए कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह वो पूरा, जैसे कि अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। इस तरह का कई सारा जो भी इम्पोर्टेंट जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे 10th का 12th का जो भी क्वालिफिकेशन है, नॉन मेडिकल बैचलर डिग्री है तो किस तरह का कोर्स वगैरह का क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप अगर किसी तरह का अवार्ड है यानी कि नेट वगैरह या किसी तरह का फेलोशिप वगैरह एग्ज़ाम निकाले हुए किसी भी फंडिंग एजेंसी के द्वारा, तो उसके बारे में डिटेल वगैरह है, जो भी अटैम्प्ट है, सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारा सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसका पूरा डिटेल दिया गया है ताकि बच्चों को एक गाइडलाइंस मिले कि वो किस तरह से अप्लाई करें। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो गिवन, हाउ they are going to conduct the examination, date and time will be, how negative marking is also available for 0.25 marks will be deducted from the wrong answer। ये सब सारा डिटेल दिया गया है कि किस तरह का एग्जामिनेशन होगा। हाउ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट एंड प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज is going to be conducted, all instructions are given very carefully। if you are interested or you are going to apply, just pause the video and read every instruction very carefully। ये देख सकते हैं कि किस तरह का पेनल्टी लग सकता है अगर आप कोर्स को सही से नहीं पूरा करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिए गए हैं कि आप किस तरह से कोर्स पूरा करें, और इस तरह से एंटी रैगिंग वगैरह क्या इंस्टीट्यूट का रूल है ये सब भी दिया गया है। साथ में यहाँ जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है फ़ी स्ट्रक्चर कोर्स का वो दिया गया है, किस तरह से यहाँ पे पूरा आपको ट्यूशन फ़ी क्या लगेगा, लेबोरेटरी फ़ी क्या लगेगा, किस तरह का रिक्रिएशनल फ़ी लग रहा है, हॉस्टल फ़ी क्या होगा, कॉशन मनी क्या होगा, वो पूरा डिटेल में दिया गया है कि पर सेमेस्टर आपको किस तरह का यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। पीएचडी प्रोग्राम में क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे सारा जो एनुअल डे वगैरह सेलिब्रेट होता है, किस दिन कितना छुट्टी होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है, उसका पूरा एक लिस्ट दिया गया है। साथ ही यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज जो लर्निंग प्रोग्राम है उसके बारे में भी दिया गया, क्योंकि ये जो एरिया है वो निम्हांस का वो सिचुएटेड है बेंगलोर में, तो लोकल लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है उसको लेके यहाँ पे इस तरह का भी प्रोग्राम है। हॉस्टल में कौन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब दिया गया है। साथ ही अंत में जो डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो भी दिया गया है गार्जियन के द्वारा, या फिर जो आपके जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं उनके द्वारा जो डिक्लेरेशन है वो उसका एक फॉर्मेट दिया गया है। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी इसी आपको में अटैच है। इस तरह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम, फॉर देम this is the very good opportunity, they can go for this, they can just go apply it, very good institute and it is very reputed institute and definitely learning will be very nice। so those who are applying, all the best। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे चैनल में बने रहिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू।